दोस्तों, सोचिए, अगर आज सुबह आप उठते ही अपना फोन खोलें और जिस सर्च इंजन का नाम अब तक आपकी आदत में शामिल था वो वहां न हो, बल्कि उसकी जगह एक ऐसा नाम चमक रहा हो जिसे देखकर आपके दिल में गर्व, आंखों में चमक और दिमाग में एक ही ख्याल आए कि अब खेल बदल चुका है। अब इंटरनेट की दुनिया में हमारी बारी है। अब तक हम सिर्फ दूसरों के बनाए रास्तों पर चलते रहे, लेकिन अब हम अपनी राह खुद बनाने वाले हैं। और इस राह का पहला कदम है हमारा अपना भारतीय सर्च इंजन। एक ऐसी ताकत जो न सिर्फ जानकारी देगी बल्कि हमारी पहचान, हमारी भाषा, हमारे विचार और हमारे डाटा को सुरक्षित रखेगी, वो भी हमारे अपने देश की सीमाओं के भीतर। क्योंकि आज तक जो सबसे बड़ा डर था वो यही कि हमारी हर सर्च, हमारी हर खोज, हमारी हर क्लिक किसी विदेशी सर्वर में जाकर कैद हो रही है। हमारी आदतें, हमारी पसंद, हमारी सोच का नक्शा बनाकर उसे बेचा जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है और हम बस चुपचाप देख रहे थे। लेकिन अब यह चुप्पी टूटने वाली है, क्योंकि इस देश के युवाओं ने, वैज्ञानिकों ने और तकनीकी विशेषज्ञों ने मिलकर एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो डिजिटल दुनिया में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। इसका नाम है कॉमेट। और कॉमेट कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक मिशन है, एक क्रांति है, एक डिजिटल आजादी की जंग है जिसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। याद रखिए, इतिहास में जब जब किसी ने सोचा कि कोई ताकत अजेय है, तभी कहीं से कोई नायक उठा है और उसने पूरी कहानी पलट दी है। जैसे एक समय मुगलों का साम्राज्य अटूट लगता था, अंग्रेजों का राज हमेशा के लिए माना जाता था, लेकिन दोनों का अंत हुआ। वैसे ही अब इंटरनेट की बादशाहत करने वालों का ताज हिलने वाला है, क्योंकि कॉमेट केवल एक सर्च इंजन नहीं बल्कि भारत के डिजिटल स्वराज का प्रतीक है। यह हमारी भाषाओं को, हमारी बोलियों को, हमारे मुहावरों को उतनी ही सहजता से समझेगा जितना कोई अपना समझता है। यह गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक पहुंचेगा, वहां भी जहां तेज इंटरनेट का नाम तक नहीं। यह कम डेटा में तेज रिजल्ट देगा, बिना रुकावट, बिना विज्ञापनों की भीड़ में यूजर को भटकाए। यह आपकी जरूरतों को समझकर उतना ही सटीक जवाब देगा जितना एक भरोसेमंद साथी देता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपका डाटा भारत की सीमाओं से बाहर नहीं जाएगा। कोई विदेशी एजेंसी आपकी जानकारी पर निगाह नहीं रख पाएगी। यह बात अमेरिका से लेकर यूरोप तक की बड़ी कंपनियों के दिलों में डर पैदा कर रही है, क्योंकि अगर भारत सफल हो गया तो फिर दूसरे देश भी इस राह पर चलेंगे और उनकी दशकों से चली आ रही डेटा मोनोपोली ध्वस्त हो जाएगी। कॉमेट की टेक्नोलॉजी में वह चतुराई है जो गूगल जैसे दिग्गजों के एल्गोरिदम को भी चौंका दे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ आपकी भाषा ही नहीं बल्कि आपके क्षेत्र की आदतें, मौसम, त्योहार और संस्कृति को भी पहचान कर जवाब देता है। यानी अगर आप किसी छोटे गांव से कुछ पूछेंगे तो उसका जवाब आपके गांव के संदर्भ में मिलेगा, न कि किसी विदेशी संदर्भ में। और यह वही चीज है जो गूगल कभी पूरी तरह नहीं कर पाया, क्योंकि गूगल का मकसद दुनिया का डेटा इकट्ठा करना और उससे मुनाफा कमाना है, जबकि कॉमेट का मकसद भारत को डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। यही वजह है कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति, निवेशक और सरकार इस प्रोजेक्ट के पीछे खड़े हैं। अरबों का निवेश हो चुका है, दुनिया के बड़े फंड इस पर भरोसा जता चुके हैं और भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स दिन रात इसको और मजबूत बनाने में जुटे हैं। अब सोचिए, जब गांव का किसान अपनी भाषा में खेती के बारे में सर्च करेगा और कॉमेट उसे उसकी जमीन के हिसाब से जवाब देगा। जब एक स्टूडेंट अपनी मातृभाषा में कोई प्रोजेक्ट रिसर्च करेगा और उसे सही सटीक जानकारी अपने संदर्भ में मिलेगी। जब एक छोटा व्यापारी अपने कस्बे के बाजार के भाव बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के देख पाएगा, तब यह बदलाव सिर्फ डिजिटल नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्रांति भी होगा। और यहीं से गूगल जैसी कंपनियों का डर शुरू होता है, क्योंकि अब खेल उनके नियमों से नहीं, हमारे नियमों से खेला जाएगा। अब हर क्लिक से होने वाला लाभ हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जाएगा। अब हर डेटा का मालिक हम होंगे। और सबसे बढ़कर अब हमारी अगली पीढ़ी डिजिटल गुलामी नहीं बल्कि डिजिटल आजादी की सांस लेगी। और दोस्तों, यह लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि जो ताकतें दशकों से दुनिया पर राज कर रही हैं वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। वो तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगी, दबाव डालेंगी, लॉबी बनाएंगी। लेकिन यह देश जब किसी चीज के लिए ठान लेता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। कॉमेट की शुरुआत सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक संकल्प है कि अब हम अपने डिजिटल भाग्य के निर्माता खुद होंगे। और यह संकल्प तब तक नहीं टूटेगा जब तक भारत इंटरनेट की दुनिया में अपना ताज हासिल न कर ले। तो दोस्तों, यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता की कहानी है। यह उस दिन की तैयारी है जब दुनिया कहेगी कि भारत ने गूगल जैसी बादशाहत को मात देकर अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। और जब वो दिन आएगा तो हम सब गर्व से कहेंगे कि हमने इस क्रांति को होते देखा है, हमने इसे समर्थन दिया है। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है।
क्योंकि कॉमेट का असली चेहरा तो अब खुलना शुरू हुआ है। यह केवल एक डिजिटल टूल नहीं बल्कि एक हथियार है, और इस हथियार की धार इतनी तेज है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की नींद उड़ चुकी है। अमेरिका की लॉबी में हलचल है, यूरोप के टेक सेंटर में बैठकों का दौर चल रहा है। एशिया के कई देश चुपचाप कॉमेट के मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह पहली बार हो रहा है कि किसी विकासशील देश ने तकनीकी प्रभुत्व की जंजीरों को तोड़ने का ऐलान किया है। और अब बात सिर्फ भारत की नहीं बल्कि उस पूरे वैश्विक नक्शे की है जहां गूगल और बाकी दिग्गज वर्षों से बादशाहत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए, जब एक छोटा सा स्टार्टअप कुछ सालों में इतना बड़ा हो जाए कि वो गूगल को सीधी टक्कर देने लगे, तो उसके पीछे केवल तकनीक नहीं बल्कि एक संकल्प, एक आंदोलन और एक सपनों की सेना होती है। कॉमेट के पीछे वही सेना है, हमारे युवा इंजीनियर, कोडर, डाटा साइंटिस्ट, जो दिन रात एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं कि दुनिया को दिखाया जाए कि भारत भी डिजिटल दुनिया का शेर है, जो अब दहाड़ने को तैयार है। यह दहाड़ सिर्फ दिल्ली या बेंगलुरु से नहीं आएगी, यह दहाड़ आएगी उन गांवों से जहां इंटरनेट आज भी धीमी सांसें ले रहा है, लेकिन कॉमेट ने वहां भी रोशनी पहुंचाने की कसम खाई है। अब सोचिए, वो बच्चा जो आज तक किसी सर्च इंजन पर अपनी भाषा में सही जवाब न मिलने के कारण पढ़ाई में पीछे रह जाता था, कल से जब कॉमेट पर अपनी बोली में सवाल पूछेगा और उसे उसी बोली में जवाब मिलेगा, तो उसका आत्मविश्वास कहां तक पहुंचेगा। वो किसान जो अपनी जमीन के हिसाब से मौसम, बीज और बाजार की जानकारी चाहता है, उसे अब कोई विदेशी सर्च इंजन घुमा फिराकर जवाब नहीं देगा। कॉमेट उसे सीधा, सटीक और भरोसेमंद जवाब देगा, और यह सब कुछ उस भाषा में जो उसके दिल को छूती है। और दोस्तों, यही तो असली क्रांति है। यह वही आग है जो एक बार भड़क जाए तो उसे कोई बुझा नहीं सकता, क्योंकि यह आग पेट्रोल से नहीं, विश्वास और आत्मगौरव से जल रही है। और इतिहास गवाह है कि जब भी भारत ने किसी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ठानी है, उसने असंभव को संभव कर दिखाया है। याद कीजिए, जब हमने अपने सैटेलाइट खुद लॉन्च करना शुरू किया था तो पूरी दुनिया हंस रही थी, लेकिन आज वही दुनिया हमारी PSLV और GSLV मिशनों की मिसाल देती है। आज वही हंसी कॉमेट के सामने डर में बदल रही है। लेकिन यह डर सिर्फ गूगल को नहीं है, यह डर उन सभी को है जिन्होंने सोचा था कि भारत हमेशा टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता बना रहेगा, क्योंकि अब भारत उत्पादक बनने जा रहा है, निर्माता बनने जा रहा है, और यही बदलाव इतिहास की दिशा मोड़ देता है। कॉमेट का हर अपडेट, हर फीचर, हर सुधार हमें उस भविष्य के करीब ले जा रहा है जहां इंटरनेट पर हमारी पहचान हमारी शर्तों पर होगी, न कि किसी और की। अब सोचिए, जब यह मॉडल सफल होगा तो इंडोनेशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका जैसे देश भी इसे अपनाएंगे, और तब वो वक्त आएगा जब एक भारतीय कंपनी दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल साम्राज्य की कुर्सी पर बैठेगी। और दोस्तों, यह कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक लिखा हुआ भविष्य है, क्योंकि जिस रफ्तार से निवेश, तकनीक और यूजर कॉमेट के साथ जुड़ रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले सालों में यह सिर्फ गूगल को टक्कर नहीं देगा बल्कि उसे पीछे छोड़ देगा। लेकिन यह लड़ाई लंबी है, यहां हर दिन एक नया मोर्चा खुलेगा। कभी कानूनी चुनौतियां, कभी तकनीकी हैकिंग के प्रयास, कभी राजनीतिक दबाव। लेकिन जैसे हमने सीमा पर हर चुनौती का सामना किया है, वैसे ही इस डिजिटल सीमा पर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। यह डिजिटल आजादी की जंग है, और इसमें हम सबका योगदान जरूरी है। आप, मैं, हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि उसका डाटा सुरक्षित रहे, उसका देश तकनीकी रूप से मजबूत बने, और आने वाली पीढ़ियां डिजिटल गुलामी में नहीं बल्कि डिजिटल स्वराज में सांस लें। तो दोस्तों, आज से कॉमेट सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन है, एक मिशन है, एक वादा है कि हम दुनिया को दिखाएंगे कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, भारत निर्माता है, नेता है, विजेता है। और जब वो दिन आएगा जब पूरी दुनिया एक भारतीय सर्च इंजन पर सर्च करेगी, तो वो दिन हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी जीत होगी। और इस जीत के लिए आज से, इसी वक्त से हमें मिलकर खड़ा होना है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए, और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों, डिजिटल भारत की यह जंग अभी शुरू हुई है और इसे जीतने तक हम रुकने वाले नहीं। जय हिंद।